Hello students of class 10th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you next topic of your chapter in geography. Our new topic is soil resources, मतलब भूमि संसाधन. Now we start. Soil, an important natural resource, is primarily composed of organic and mineral matter and covers the topmost and dynamic layer on the surface of the earth. तो सॉयल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स होता है जो कि प्राथमिक रूप से ऑर्गेनिक मटेरियल से मिनरल मटेरियल से बना होता है और जो हमारी लैंड है, लैंड की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है। ये सॉयल जो है लैंड की टॉप मोस्ट लेयर होती है और ये बहुत ही डायनेमिक लेयर होती है, अर्थात ये हमेशा सक्रिय होती रहती है, मतलब इसका पुनर्निर्माण हमेशा चलता रहता है। नाउ इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, और ये सभी प्रकार की वेजिटेशन के जीवित रहने के लिए हेल्प करती है, अर्थात इसके बिना किसी प्रकार का वेजिटेशन नहीं हो सकता है। सॉयल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड डिके ऑफ रॉक्स थ्रू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो सॉयल का फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत लंबा समय लगता है, ये एक मिलियंस ईयर लग जाते हैं सॉयल के फॉर्मेशन में। और इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वेदरिंग, मतलब मौसम संबंधी क्रियाएं। ये जो वेदरिंग है इसका अभिप्राय ठंडी, गर्मी, बरसात आदि जो मौसम है ये कंटिन्यू कई वर्षों तक चलते रहते हैं, जिससे जो चट्टानें हैं वो पिघल करके छोटे छोटे रॉक्स में बदल जाती हैं। पुनः ये प्रोसेस होता है जिससे ये चट्टानें पिघल करके मिट्टी के चूर्ण में बदल जाती हैं। और इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसे बोलते हैं। इन तीनों प्रोसेस के बाद ये जो सॉयल हम लोग देखते हैं, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की, हमें प्राप्त होती है। अदर फैक्टर्स दैट अकाउंट फॉर लैंड फॉर्मेशन इंक्लूड द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द इफेक्ट ऑफ इरोजिव एजेंट्स सच एज विंड, वाटर एंड ग्लेशियर। कुछ अन्य कारक भी हैं जो कि लैंड के या सॉयल के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि पेरेंट रॉक का नेचर। पेरेंट रॉक मीन्स मूल चट्टान है, उसका नेचर कैसा है, उस पर क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की कैसी है, और जो इरोजिव एजेंट्स हैं जैसे कि विंड, वाटर और ग्लेशियर, जो कि एक स्थान की मिट्टी को बहाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक डेट्रोस फीडर और डिकम्पोजर्स हेल्प टू एरेट एंड इनरीच द सॉयल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि डेट्रोस फीडर्स मीन्स पत्थर से बना हुआ रेत, या जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं, ये इस सॉयल में एरिट का काम करते हैं, मतलब इसको ऑक्सीजन युक्त करते हैं, हवा भरने का काम इसमें करते हैं, और इसको इनरिच करते हैं, मतलब उपजाऊ बनाते हैं सॉयल को। मोस्ट सॉयल्स आर फार्म्ड इन सिटू, दैट इज दे रिमेन वेयर दे आर फार्म्ड। अधिकांशतः जो सॉयल होती है वो अपने ही स्थान पर बनती है। इन सिटू मतलब यथास्थान, जहाँ पर रॉक है वहीं पर सॉयल बनती है। इसी वजह से ये उसी रूप में होते हैं जैसे ये बनते हैं। व्हाइल सम आर ट्रांसपोर्टेड बाय एजेंट्स सच एज विंड एंड वाटर, जबकि कुछ सॉयल वाटर और विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरी स्थान पर बहाकर या उड़ाकर ले जाए जाते हैं। सॉयल कंप्राइजेज minerals such as silica, phosphorus, clay and organic matter including dead organism, decayed leaves, bacteria and earthworm। सॉयल होती है जो तो ये मिनरल से भरपूर होती है,
इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि सिलिका, फास्फोरस, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर्स में जो अपने क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, इसमें डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीव जंतु पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो इसी में मिल जाते हैं। और जो डिकेड लीव्स होती हैं, सड़ी गली पत्तियां होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं और अर्थवार्म होते हैं, ये सभी इस मिट्टी में मिले होते हैं और इस मिट्टी को ह्यूमस युक्त करते हैं, मतलब उपजाऊ बनाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर वेजिटेशन ग्रो हो पाता है। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे से होमवर्क, आज का होमवर्क देखेंगे। फर्स्ट, एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, एंड सेकेंड, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। थैंक यू।